वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर एंड देयर कॉम्बिनेशंस को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझा है, अलग अलग फिगर्स के सरफेस एरिया को समझा है, फिर उसको कंबाइन करने पर टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि आपका एक लॉन्ग आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज हम वॉल्यूम के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और साथ में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और हमारे साथ बने रहें बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। चलिए शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोगों को कौन से तरह के सॉलिड वॉल्यूम्स को स्टडी करना है। सबसे पहला वॉल्यूम आता है क्यूब का। क्यूब क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों डायमेंशन इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड के क्यूब के बराबर। दूसरा कॉमन फिगर आता है हमारा स्फीयर। अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई टाइम्स आर का क्यूब। इसके बाद का फिगर जो है वो कहलाता है सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको रेडियस ऑफ बेस आर दिया है और हाइट एच दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये फिगर जो है ये कहलाता है कोन। अगर इसका भी आपको रेडियस दिया है और हाइट दिया है या स्लैंट हाइट, तीनों में से कोई भी 2 क्वांटिटी दी हुई है तो आप तीसरी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले के बराबर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप कोरिलेट करके याद भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। इसके अलावा 2 और फिगर्स हम लोग पढ़ते हैं। एक फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होता, इसको कहा जाता है क्यूबॉइड। कुछ इस तरह का शेप होता है, क्यूब जैसा ही होता है, लेकिन अंतर यह होता है कि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग होता है। तो अगर लेंथ को मैं ए लूँ, ब्रेड्थ को बी लूँ और हाइट को सी लूँ, एल बी एच भी ले सकते हैं, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला होता है आपका ए इंटू बी इंटू सी। इसके अलावा हम स्पीयर को आधा करके भी यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है हेमिस्फीयर, आधा पार्ट ऑफ स्पीयर। तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका आधा 4/3/2 कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये 6 फिगर्स और इनके कॉम्बिनेशन के वॉल्यूम्स को हमको स्टडी करना है एक्सरसाइज 12.2 में। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 और बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या बोल रहा है? आपको एक कोन दिया हुआ है, जो कि कोन किसके ऊपर खड़ा है? एक हेमिस्फीयर, आधे स्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। इसका रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर है इस केस में, तो रेडियस आपको दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सॉल्यूशन, इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका हो जाता है 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका पाई आर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का क्यूब। इन दोनों में से अगर आप चाहे तो पाई कॉमन निकाल सकते हैं। 1/3 आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1, प्लस यहां पर होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 और रेडियस भी दिया हुआ है 1 का क्यूब, तो ये हो गया पाई इंटू 1/3 प्लस 2/3, यहां प्लस होगा, प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 3/3, पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम में आपके तीनों डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों काउंट होते हैं, इस वजह से इसका जो यूनिट आता है वो सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट्स क्यूब में, जिस भी यूनिट में आपको बाकी डायमेंशंस दिए हुए हैं उसके क्यूब के फॉर्म में आता है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल
किस तरह का मॉडल बनाने को बोला गया था? इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर अटैच विथ टू कोन्स एट इट्स टू एंड्स। एक सिलेंडर जैसा कुछ शेप था जिसके दोनों सिरों पर दो कोन टाइप के शेप लगा दिए गए। इस तरीके से थोड़ा आइडेंटिकल टाइप से बनेगा, इस तरीके से। इस फिगर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका हो गया 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। कोन का भी रेडियस बराबर ही है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 1.5, हाइट आपको दे दिया है 2, सेम आइडेंटिकल नीचे में, यहाँ पर भी 2 और रेडियस सेम। और टोटल फिगर जो है उसकी हाइट आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर कोन, नीचे से 2 सेंटीमीटर कोन, तो सिलेंडर की हाइट अगर हम निकालेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 12 - 2 - 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r² h फॉर सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई r², r किसका? कोन का, इंटू हाइट ऑफ कोन। इसको सॉल्व करने पर पाई हम कॉमन ले सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन दोनों सेम है तो r² भी कॉमन ले सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है 8 प्लस 2 इंटू 1/3 टाइम्स हाइट ऑफ कोन आपको दिया हुआ है 2। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू, इसको सॉल्व करने पर इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 इज 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटेंगे 0.5 टाइम्स कटेगा, 7 से काटेंगे 28 को 4 टाइम्स कटेगा, 0.5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। ये हो जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 0.5 इंटू 4, ये हो गया आपका 2, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो 3, टोटल आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो फिगर था, ये जो शेप बना हुआ था जिसको रेचल ने बनाया था, उसके अंदर कितनी हवा होगी? उसके वॉल्यूम के बराबर, जो होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, a gulab jamun contains sugar syrup about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends. सिलेंडर टाइप के शेप का गुलाब जामुन है जिसका एंड जो है कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल है। लेंथ एंड डायमीटर 2.8 विद हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा फिगर है इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और सिलेंडर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर हम समझे तो हेमिस्फीयर का रेडियस, ये जो डिस्टेंस है या जिसको हाइट की तरह हम देख सकते हैं, ये वाला भी आपका 1.4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.4 सेंटीमीटर, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस। इधर से भी ये 1.4 सेंटीमीटर। तो टोटल सिलेंडर जो है, सिलेंडर की हाइट हमारी जो आएगी वो हो जाएगी 5 - 2 इंटू 1.4, दैट इज 5 - 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पर आ जा रही है 2.2 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप in 45 gulab jamuns will be equal to 30% शुगर सिरप होता है, 30% का मतलब होता है 30/100। कितने गुलाब जामुन है? इंटू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 30/100 इंटू 45। वॉल्यूम ऑफ जो गुलाब जामुन है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से काट रहे हैं तो 5 9 ज़ा 2 ज़ा, ये हो गया 27/100।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसके लिए? सिलेंडर, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर क्यूब, किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए। दोनों का रेडियस इस केस में भी बराबर है, तो आर स्क्वायर और पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ। 22/7 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 इंटू 1.4। पाई की वैल्यू भी डाल देनी थी, नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर निकल गया, बच गया हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.2 प्लस यहाँ पर बचा 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 2 छूट गया था, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और एक आर बच जाएगा इंटू 1.4। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4/3 ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मूव करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कहाँ सॉल्व करूँ इसको? यहाँ पर के स्पेस में सॉल्व करता हूँ। v इज इक्वल टू 27/2, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिया था मैंने थोड़ा सा, 27/2, तो ये हो गया आपका 27/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हो गया 6.6, इसको मल्टीप्लाई करने पर हो गया 5.6। एलसीएम आ गया आपका यहाँ पर 3, और 6.6 प्लस 5.6 इज 12.2। अब जो कटेगा काट देते हैं। 7 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 0.2 टाइम्स। 2 से कटेगा ये 0.1 टाइम्स। 3 से कटेगा 27 9 टाइम्स। नीचे की सारी क्वांटिटी एलिमिनेट हो गई, हमारे पास बच गया 9 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.4 इंटू 12.2। ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने पर हमको कितनी मिलेगी वैल्यू? ये मिलेगी लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। हम जितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर लेते हैं। तो यहाँ पर 14 इंटू 9, 14 9 ज़ार 126, 49 ज़ार इंटू 22। डेसिमल्स को मैं नीचे एडजस्ट कर देता हूँ। 0.1 का हो गया 10, 1.4 का हो गया 10, और 12.2 का हो गया 10। तीन वैल्यूज 1 हो गया, हमने 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था इंटू 122, विच इज नियरली इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी आपके 338 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 338 सेंटीमीटर क्यूब। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A pen stand made up of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. इमेजिन करिए आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड में आपको 4 कॉनिकल डिप्रेशंस रखे हुए हैं पेन देने के लिए। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर गिवन, द रेडियस ऑफ ईच कोन इज इतना, कोन का रेडियस दिया है और डेप्थ दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड। तो क्या हुआ है, हम पूरा क्यूबॉइड लिए, क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम, उसमें से हमने क्या किया, 4 छेद जैसे कोन जैसे छेद बना दिए, तो उतना वॉल्यूम कम हो गया, वहां पर सरफेस एरिया बन गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा इस केस में, वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। आपको डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दिए 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ ईच कोन इज 0.5, तो ये हो गया 5/10 भी कर सकते हैं, 5/10 5/10 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसको काटते हैं 7 से, तो 7 से कट जाएगा ये 0.2 टाइम्स, 5 इंटू 0.2 करेंगे तो 10/10, ये एलिमिनेट होकर हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास बच गए 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो गया हमारा 20, 22 इंटू 20 हो गया 440। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एक साथ में
कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 35 इंटू 15, तो 15 5 जार 75, बैलेंस आया 7, 15 3 जार 45, 45 और 7 525, माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू 5 बाय 10 इंटू 10 इंटू 2/10। कोई वैल्यू छूटी तो नहीं? 4/3, 7 को मैंने काट दिया था 0.2 टाइम्स, तो 2/10 हो गया, नीचे 10 10, ठीक। इतनी वैल्यूज बची। अब इनको हमको सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप चाहें वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 इंटू 2 करके एक 10 को काट देते हैं। अब हमारे पास इतनी वैल्यू है, इतने को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो 5 इंटू 2 करके एक और 10 काट देते हैं, हमारे पास बच गया 2। ये बच गया हमारे पास 525 माइनस 2 इंटू 22 44 बाय 3 इंटू 10। 3 से काटते हैं, 3 1 जार 3, बैलेंस आया 1, 4 जार 12, बैलेंस आया 1.3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया आपका 525 माइनस 1.43। ये डेसिमल एडजस्ट हो गया, तो ये आ गया आपका 0.00। तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, डेसिमल 4 में से 1 गया तो 3, 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपका इतना होगा। क्या बोला था इसमें आपको कि आपको एक क्यूबॉइड टाइप का कोई शेप दिया हुआ था, इसमें आपने कोन जैसे 4 डिप्रेशन काट लिए ऊपर से, इस तरीके से कुछ, तो आपके टोटल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसके लिए फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस 4 कोन है, एक कोन का वॉल्यूम इंटू 4 करने पर हमको फाइनल आंसर मिलेगा 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि उल्टे कोन के फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से है। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस एट द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन, और रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम। ये ब्रिम जो ऊपर का पोर्शन है वहां तक पूरा पानी भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स, लेड के गोले जब इसमें गिराए जाएंगे, ईच ऑफ विच इज ए स्पीयर। इसमें क्या किया हम लोगों ने, पहले तो पानी भर दिया पूरा फुल, और उसके बाद लेड के गोले गिराए। लेड के गोले गिराने पर क्या होगा, पानी बाहर आएगा। ऐसे हमने बहुत सारे गोले गिरा दिए, लेड के बने हुए। गिराने पर पानी बाहर छलक गया। कितना पानी बाहर छलका? 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम छलक गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनेगा, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम नहीं, इसमें हमारा कंडीशन बनेगा, इसमें कंडीशन बना टोटल वॉल्यूम ऑफ शॉट्स। जितनी जगह ये लेड शॉट्स घेरे उतना पानी बाहर आ गया। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन में जितना पानी था उसका 1/4 गिर गया, तो कोन का जितना वॉल्यूम था 1/3 खाली हो गया, समझिए 1/4 खाली हो गया। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितना होगा? लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू n। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमको मिल जाएगी n की वैल्यू। अगर हम इसमें एक और फॉर्मूला बना लें, इसको n इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, तो और इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई r किसका? कोन का स्क्वायर इंटू हाइट किसका? कोन का, डिवाइडेड बाय में यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ शॉट, स्पीयर है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, r ऑफ स्पीयर। यहां पर से आपका 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, आपका पाई और पाई कैंसल आउट हो गया। ये हो गया आपका 1/16 टाइम्स, ये 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गया। रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर, रेडियस ऑफ कोन दिया है 5,
5 का स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 इंटू हाइट ऑफ कोन हमको दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर हमको दिया है 0.5, इसको मैं 5/10 कर देता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5/10 और 5/10 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ से काटा जा सकता है, ये 2 5s तो आपके कट गए। 10 को काटना चाहें कि 10 को ऊपर ले जाते हैं फिर काट लेते हैं, ये 8 और 16 को काट लेते हैं तो 2 टाइम्स हो गया आपका 5 और 10 2 टाइम्स हो गया, ये 2 2 कट गया, ये ऊपर जाके आपका हो गया 100, 2 10 बच गए जो कि ऊपर गया तो 100 लेड शॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पानी भरा हुआ आपको कोन दिया हुआ था, उसमें आपने गोले लेड के गोले गिराए तो पानी बाहर छलक गया। कितना पानी बाहर छलका? जितनी जगह लेड के गोलों ने घेरी। एक लेड का गोला इंटू नंबर ऑफ लेड के गोले इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोलेस विच इज इक्वल टू 1/4 जितना पानी बाहर निकला कोन से, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड स्फीयर पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड पोल दिया है जिसका हाइट दिया है आपको 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर 24 दिया है, मतलब रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है। अब बोल रहा है कि इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया गया है जिसकी हाइट है आपकी कुछ ऐसा। इस सिलेंडर की हाइट आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। R2 कर लेता हूं, इसको H2 कर लेता हूं, ये आपका R1 हो गया और ये आपका क्या है H1 है, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन। वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड मास। मास निकालना है। मास इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम जो कि है यहाँ पे आपका दोनों सिलेंडर्स का, सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2 इंटू डेंसिटी जो कि आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम, मतलब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है विच इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पाई कॉमन ले लिया मैंने तो 8 पाई अपनी जगह पर, R1 का स्क्वायर H1, R1 दिया हुआ है 12 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू 220 प्लस R2 का स्क्वायर H2, R2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर इंटू H2 आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करते हैं 8 इंटू, इस क्वेश्चन में 3.14 लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 इंटू 22 220, 22 4 जार 88, बैलेंस आ गया 8, 22 और 8 हो गया आपका 30, 3080। एक बार और चेक कर लेते हैं, अरे 144 है, फिर से करना पड़ेगा। 12 स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 इंटू 22, 22 4 जार 88, बैलेंस आ गया 8, 88 और 8 96, बैलेंस आ गया 9, 22 और 9 31, तो ये आ गया आपका 31680 और ये हो गया आपका 64 इंटू 6, 8 8 जार 64 इंटू 6, 24 का 4, बैलेंस आया 2, 36 और 2 38, 384। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 314, मैं इसको अपॉन में 100 कर लेता हूँ, बाद में एडजस्ट कर लूँगा, और ये हो जाएगा आपका 4, 8 8 16 का 6, बैलेंस आ गया 1, 314, 6 4 10, बैलेंस आ गया 1 2, 3204। इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने पर हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी इसके लिए फाइनल वैल्यू? कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा।
ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 899262.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 899262.4 डिवाइडेड बाय क्यूब है तो 100 का पावर 6 मीटर का क्यूब, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी ग्राम मल्टीप्लाई हो गया था ना, ये आपका ग्राम्स में आया। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा केजी में। तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ये आ गया आपका ग्राम में डिवाइडेड बाय 1000 केजी। तो दिस इज इक्वल टू 899.2 केजी। 892 है यहाँ, 892 केजी के आसपास आएगी ये वैल्यू। एट 9262.4 के आसपास आएगी डिवाइडेड बाय, एक और डिजिट होगा बीच में कुछ 22.4 ऐसा कुछ आएगा वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो केजी में आएगा। तो ये आपका हमारा 892.6 केजी इज द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे निकाला हम लोगों ने, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, टोटल वॉल्यूम को एड अप कर दिया और डेंसिटी जो कि दिया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको अप्रोक्सीमेटली मिला 892.6 केजी के आसपास। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको दिया हुआ है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें आपने एक ऐसे शेप को रखा जिसमें एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर में कोन लगा हुआ है जो कि इसको जाके नीचे तक टच कर रहा है। तो आपका फिगर कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बन गया हमारा कुछ हेमिस्फीयर जो कि पूरा बेस को टच कर रहा है इसके, और इसके ऊपर में हमारा लग गया कोन कुछ इस तरीके का। ठीक, अब इसमें हमको क्या क्या कंडीशंस दिया है, राइट सर्कुलर कोन की हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर, ये टोटल हमको नहीं कोन की दी हुई है, आपका जो कोन है उसकी हाइट आपको दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो आपका यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर दिया है, r इज इक्वल टू 60। तो आपका हेमिस्फीयर का रेडियस भी आपका 60 हो गया और साथ में इसकी डेप्थ भी 60 हो गई। तो टोटल सिलेंडर की डेप्थ जो है 120 प्लस ये जो 60 है इसको ऐड करके 180 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बचा। तो पहले जितना पानी भरा था उसमें से इस वॉल्यूम को, हेमिस्फीयर और कोन के वॉल्यूम को घटा देंगे तो उतना पानी बचा। इसके लिए सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सॉल्व करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए है h, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर के लिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपके लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको। तो तीनों में से हम सबसे पहले पाई कॉमन ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, सबका रेडियस बराबर है 60, 60 का स्क्वायर इंटू h कितना दिया हुआ है, सिलेंडर की हाइट है आपकी 180, 120 प्लस 60 माइनस 2/3, पाई बाहर निकल गया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 60 का क्यूब, माइनस 1/3 अपनी जगह पर, पाई बाहर, आर स्क्वायर है 60 का स्क्वायर और हाइट ऑफ कोन है 120। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई 3.14 लेकर सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 60 का स्क्वायर सब में कॉमन है
सॉल्व कर लेंगे आगे। यहाँ पर बच गया आपका 180 माइनस 2/3, यहाँ पर 60 का क्यूब, 260 बाहर, 160 बच गया, माइनस 1/3 अपनी जगह पर और 120 अपनी जगह पर। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 40, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20, ये हो गया 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास आ गया 3.14 इंटू 60 का स्क्वायर होगा 3600 इंटू 180 माइनस 40 इज 100। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 314 इंटू 3600। हमको करना है 314 इंटू 36, 6 4 जार 24 का 4, बैलेंस आया 2, 6 और 2 8, 6 3 जार 18, 4 3 जार 12, बैलेंस आया 1, 3 और 1 4, 3 और 3 9, 4 0 1 13 11। तो ये आ गया हमारा 11304, किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में। दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बोल रहा था कि एक सिलेंडर है, पानी भरा हुआ है, उसमें हम कुछ डुबाएंगे तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा, कितना पानी बचा, कितना पानी बाहर आया? जितना वॉल्यूम हमने जो सॉलिड को डुबाया उसका था। कौन सा सॉलिड था? एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम इस फिगर का विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज का स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब कुछ इस तरह का है, एक स्पीयर है जिसके ऊपर में एक नेक लगा हुआ है। ऐसा नेक का रेडियस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5। ये जो स्पेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस आपका 8.5/2 विच इज इक्वल टू 4.25। एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम इतना निकाला, करेक्ट है कि नहीं चेक करना है। बहुत सिंपल है, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा दिख रहा है इसमें, कितना होगा? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/3 पाई आर, किसका? सिलेंडर का स्क्वायर एच। इसमें दोनों का अलग अलग रेडियस है तो इसमें कॉमन तो नहीं निकलेगा। हम इसमें से निकाल सकते हैं पाई और बाय 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब। रेडियस ऑफ स्फीयर हमको दिया है 4.25 का क्यूब प्लस 3 निकल गया, पाई निकल गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर इंटू एच। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारा 22/7, 4 इंटू 4.25 का क्यूब करने पर हमको लगभग मिलेगा 76.76। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 से कुछ ज़्यादा, 76.76 के आसपास। और ये हो गया हमारा 8 4 जार 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा लगभग आ जाएगा π/3, एक 3 रह गया इंटू 3। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने पर हमको मिलता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप इतना अप्रॉक्सीमेशन दे सकते हैं, इतना एरर एडवांटेज दे सकते हैं तो लगभग सेम है। अदरवाइज अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात कही जाए तो शी वाज नॉट करेक्ट। यहां पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें और हमको मोटिवेट करें। आपको जिन टॉपिक्स पे जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए हमको मेल करें, कमेंट बॉक्स पे डालें। हम हमेशा आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं। हमारा जो ग्रुप है वो डेडिकेटेड है कंप्लीटली स्टडीज़ के लिए, और आपको जिस भी तरह की एजुकेशन में हेल्प चाहिए वी आर रेडी फॉर दैट। बहुत जल्दी हम अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, 10th और 12th बोर्ड के मैथ्स और साइंस। 12th बोर्ड में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, और 10th बोर्ड के आपके मैथ्स और कंप्लीट साइंस का एक क्रैश कोर्स, 10 आवर्स से 12 आवर्स का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर करके एग्जाम के प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। और आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स, 80 मार्क्स या 70 मार्क्स
जितने भी मार्क्स के आपके रिटर्न पेपर होते हैं उसमें आपको फुल स्कोर कराने के लिए एक बेस तैयार करने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से हम हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम सिंपल साइंस। थैंक यू ऑल।